अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्लास 9, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन गिवन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। सो रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि कोई पहले से नंबर जो है वो इर्रेशनल नंबर गिवन है, हमने उसको रैशनल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो अगर डिनोमिनेटर के अंदर कोई स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है तो उसको आपने विदाउट स्क्वायर रूट बनाना है, मतलब आपने स्क्वायर रूट जो है उसको एलिमिनेट करना है, उसको खत्म करना है। ओके, तो ये हमारा मेन टारगेट रहेगा इस एक्सरसाइज के अंदर। सो अगर हम स्टार्ट करें पार्ट 1 से, सो पार्ट 1 के अंदर हमें गिवन है 3 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। तो अब यहाँ पे देखो कि डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू जो है उसमें स्क्वायर रूट है, तो हमने इसको कैंसिल करना है, इसको खत्म करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे, इसके कई सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन एक मेथड जो है वो मैं बताने लगा हूँ यहाँ पे कि अगर हमारे पास, अगर मैं इस तरह कोई नंबर लिखूँ स्क्वायर रूट 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 3। तो इसका मतलब ये हुआ अल्टीमेटली कि अगर हमारे पास कोई सिंपल नंबर लिखा हुआ है इंटीजर, तो उसको हम 2 दफा जो है इस तरह से स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। सो अगर मैं इस ऊपर वाले 3 को 2 दफा स्क्वायर रूट के अंदर लिख दूं तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो नीचे हमारे पास आएगा 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। अब ये स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास बचेगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरह ये हमारा पहला पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, सो सेकंड पार्ट के अंदर हमें गिवन है 14 ओवर स्क्वायर रूट 98। यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है यहाँ पे जिसकी फैक्टराइजेशन हो सकती हो, वो आपने पहले कर लेनी है। सो अगर हम 98 की फैक्टराइजेशन करें तो सबसे पहले 2 के टेबल में करेंगे तो ये आएगा 49, उसके बाद 7 के टेबल में करेंगे तो ये आएगा 7। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 7 स्क्वायर। ओके, तो अब जो है इसको मैं लिखूंगा 14 ओवर 2 टाइम्स 7 स्क्वायर। तो अब हम इसका जो स्क्वायर रूट है उसको हम सेपरेट करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट। ओके, अब ये जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 14 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 टाइम्स 7। 7 वन टाइम एंड 7 टू टाइम 14। सो अब इस 2 को हमने 2 दफा स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेना है, जैसे हमने पिछले पार्ट के अंदर लिखा था। तो अब ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट 2। ओके, सो पार्ट नंबर 3 की अगर हम बात करें, सो पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें गिवन है 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 27। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू जो जिनकी फैक्टराइजेशन हो सकती है उनकी मैं फैक्टराइजेशन करूंगा। अगर हम 27 की करें तो ये आ जाएगा 3 9 टाइम और 3 3 टाइम। सो अब ये हमारे पास हो जाएगा 2 स्क्वायर टाइम्स 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर टाइम 3। सो इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर टाइम्स 2 स्क्वायर रूट, उसके बाद 3 स्क्वायर टाइम्स 3। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसका स्क्वायर रूट सेपरेट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहाँ पे, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। अब ये 2 1 टाइम 2 एंड 2 3 टाइम 6, 3 1 टाइम 3 एंड 3 1 टाइम 3। सो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3।
ओके, सो यहाँ से हम नेक्स्ट इसको इस तरह से लिखेंगे 1/, अब इसका हम स्क्वायर रूट कंबाइन कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 टाइम्स 6। अब मैंने इसको रैशनलाइज करना है तो मैं जो डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू है उसी को मैं मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा और उसी से मैं डिवाइड भी कर दूंगा। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6 होल स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा स्क्वायर रूट 6/6। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमारे पास गिवन है 1/3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो यहाँ पे अब कंसेप्ट आता है कॉन्जुगेट का। सो अगर हमारे पास इस तरह से लिखा हो 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इसका हम कॉन्जुगेट लें तो वो हमारे पास आएगा 3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, मतलब जो स्क्वायर रूट के सामने जो साइन होगा उसको हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमने करना इस तरह से है कि जो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस है उसमें ये होता है कि हम नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेते हैं और लेने के बाद उसके साथ हम मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। अब हमने ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये हो जाएगा 3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय नीचे वाले को नीचे वाले से, लेकिन यहाँ पे एक में प्लस है और एक में माइनस, तो हम लिखेंगे पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 9 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और जब इस पे आएंगे तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। 3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 9 - 20। सो ये हो जाएगा हमारे पास -1/11 इंटू 3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, सो फिफ्थ पार्ट के अंदर हमारे पास गिवन है 15/, स्क्वायर रूट ऑफ 31 - 4। सो नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे, दरमियान वाला ये हो जाएगा +4 और उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू स्क्वायर रूट 31 + 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 31 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 15 इंटू स्क्वायर रूट 31 + 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 - 16। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 15 इंटू स्क्वायर रूट 31 + 4 डिवाइडेड बाय 15। ये 15 से कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 31 + 4। उसके बाद अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखें जो कि हमारे पास है 6 पार्ट, उसमें हमारे पास गिवन है 2/, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, जिसमें हम नीचे वाले का दरमियान वाला साइन चेंज करते हैं और उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ओके, अब हम ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, इनके स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 - 3। सो ये हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कट गया, सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। ओके, सो सेवंथ पार्ट के अंदर हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट 3 - 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 + 1। ओके,
सो सबसे पहले हम नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और उसके बाद हम ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 - 1, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3 - 1, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट 3 - 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर लिखना है। सो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर -2 इंटू पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा, डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 - 1। अब इसका भी कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 + 1 - 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें फर्दर तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 - 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे 2 कॉमन है तो हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 2 चला गया तो यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। उसके बाद हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट करेंगे जिसमें हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट 5। सो 8 पार्ट के अंदर हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो हमारा सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हमने इसको रैशनलाइज करना है। सो अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये दोनों सेम है तो इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। उसके बाद ऊपर वाले का हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो हो जाएगा पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला उसके बाद दूसरा, और नीचे ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 5 - 3। ओके, सो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सॉरी 5 + 3 + 2 इंटू, अब इसका स्क्वायर रूट हम 1 बना सकते हैं और इनको हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं तो ये हो जाएगा 15। उसके बाद नीचे हमारे पास आएगा 2। सो 5 + 3 कितना होता है 8 + 2 स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 टाइम 8 प्लस 2 बाहर चला गया तो बाकी बचा √15 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 2 से कट गया तो फाइनल आंसर आ गया 4 प्लस स्क्वायर रूट 15। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें कहा गया है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y। मतलब अगर आप हमारे पास इस तरह से कोई क्वेश्चन गिवन है तो उसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। सो पार्ट 1 के अंदर जो है हमारे पास गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 7, तो हमने सिंपली क्या करना है इसका साइन चेंज कर देना है बस। सो अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 7। इसी तरह अगर हम सेकंड पार्ट को देखें तो उसमें हमारे पास लिखा हुआ है 4 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब इसका जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास क्या आएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 5। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। इसका अगर हम कॉन्जुगेट लें तो वो हमारे पास आएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। यानी कि मिडल साइन आपने हमेशा से चेंज कर देना, अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो आपने प्लस कर देना। अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो उसमें हमारे पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो इसी तरह अगर मैं लास्ट पार्ट की बात करूं तो लास्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है 9 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 9 माइनस स्क्वायर रूट 2।
तो ये जो है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि आपको एक सॉर्ड गिवन होती है और उसको आपने क्या करना होता है, उसको आपने उसका कंजुगेट फाइंड करना होता है। तो दिस इज वेरी इजी, आपने जस्ट मिडल साइन जो है उसको चेंज कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पहले पार्ट के अंदर हमें गिवन है x इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और हमें फाइंड करना है 1 ओवर x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर, अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमारे पास है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये हमारे पास अगेन जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन उसमें बिल्कुल वैसा ही बन गया है, लेकिन अब हमने यहाँ पे नीचे इसको रैशनलाइज करना है और नीचे से डिनोमिनेटर के अंदर से हमने इसका स्क्वायर रूट का साइन जो है उसको खत्म करना है। तो हम नीचे वाला जो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसको हम कंजुगेट लेंगे और उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इससे हमारे पास जो है वो रैशनलाइजेशन हो जाती है डिनोमिनेटर की। सो ये हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। सो ये हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1, हम नीचे 1 लिखते नहीं है तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1 ओवर x की। क्वेश्चन 3 के पार्ट 2 के अंदर हमें कहा गया है कि अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 4 माइनस स्क्वायर रूट 17 हो तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ 1 ओवर x। तो हम लिखेंगे 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर, अब x की जगह पे जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे 4 माइनस स्क्वायर रूट 17। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, सो ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 और नीचे भी 4 प्लस स्क्वायर रूट 17। सो ये हो जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 17 होल स्क्वायर। 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाय 16 माइनस इसका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17। अब यहाँ पे देखो नीचे हमारे पास माइनस के 17 है और प्लस के 16 है, तो माइनस का 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाय -1। तो अब आप इसको जो -1 है उससे आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -4 माइनस स्क्वायर रूट 17, तो ये इसका आंसर आ गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट के अंदर हमें कहा गया है कि अगर हमारे पास x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 हो तो हमें फाइंड करना है x प्लस 1 ओवर x। तो सबसे पहले तो x तो हमारे पास गिवन है, हमने पहले वैल्यू फाइंड करनी है 1 ओवर x की, और जब वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद हमने इन दोनों को ऐड कर देना। तो पहले चलिए शुरू करते हैं, पहले हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ 1 ओवर x। सो 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 प्लस 2। इसको रैशनलाइज करेंगे क्योंकि यहाँ पे नीचे स्क्वायर रूट का साइन है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस 2। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय इसका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4। ओके, सो अब हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बचेगा हमारे पास -1। अब -1 से डिवाइड करेंगे तो जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 और ये हो जाएगा +2। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1 ओवर x की। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू x प्लस 1 ओवर x की। तो सबसे पहले हमारे पास x है, तो x की वैल्यू हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास। सो x की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 प्लस 2, पहले वो लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 प्लस 2, उसके बाद लगाएंगे प्लस, लगा दिया, उसके बाद हम वैल्यू लिखेंगे 1 ओवर x की। सो 1 ओवर x की वैल्यू आई है माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस
2। ओके, सो ये जो है ये कट जाएगा बिकॉज एक माइनस का है और एक प्लस का है। तो 2 प्लस 2 कितना होता है हमारे पास 4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 करते हैं, जिसमें हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, लेकिन इसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि क्योंकि यहाँ पे दो हमारे पास टू फ्रैक्शंस हैं, तो हम इसको वन बाय वन सिंप्लीफाई करके, मतलब इसको अलहदा से रैशनलाइज करेंगे और इसको अलहदा से रैशनलाइज करेंगे और एंड पे इनको सम करेंगे। सो उससे जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो आसानी से हो जाएगा। सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले को रैशनलाइज करेंगे। सो ये हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो इसका जो साइन है वो चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। इसी तरह यहाँ पे प्लस लगाएंगे और इसको लिखेंगे 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। सो रैशनलाइज करेंगे तो ये वाला साइन चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। ओके, सो अब हमने क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो ये हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। ओके, सो नीचे हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। इधर हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब अगर हम मल्टीप्लाई करें तो पहले 1 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ और इसके साथ। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। उसके बाद हम स्क्वायर रूट 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 10। ओके, 5 2 टाइम 10 और इनका दोनों का स्क्वायर रूट जो है वो इकट्ठा कर देंगे। उसके बाद इसको इसके साथ करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा प्लस माइनस माइनस और स्क्वायर रूट लगाएंगे और 3 2 टाइम हम 6 लिख देंगे। यहाँ पे नीचे हमारे पास आएगा 5 माइनस 3। सो इसी तरह यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 2 टाइम 10 प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट 6 और नीचे हमारे पास आएगा 5 माइनस 3। सो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 6। नीचे हमारे पास आएगा 2 और यहाँ पे हमारे पास अगेन आएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे कि नीचे डिनोमिनेटर में से 2 जो है वो कॉमन ले लेंगे, ऊपर 1 लिख लें, ऊपर से 1 कॉमन ले लेंगे और नीचे से 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 2 बाहर चला गया, यहाँ से भी 2 बाहर चला गया, तो हमारे पास जस्ट ऊपर वाला पार्ट बचेगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 6। अब यहाँ पे देखो जो कैंसिल होने वाले हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे अंडर रूट 10 और माइनस अंडर रूट 10 कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो गया। तो बाकी जो है वो हमारे पास बच गया 1/2 और ये पे यहाँ पे अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 ये कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 और यहाँ पे ये और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 6। अब हम यहाँ से ऊपर से यहाँ से हम 2 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2/2, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट
6। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 करते हैं, जिसमें हमारे पास 3 इंडिविजुअल फ्रैक्शंस दी हुई हैं। तो हम इनको अलग-अलग से जो है वो इनको रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि हम इकट्ठा करेंगे एलसीएम लेके तो वो हमारे हमारे लिए जो वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 9th स्टूडेंट का आई नो कि 9th स्टूडेंट का जो कैलिबर होता है वो इस तरह नहीं होता कि इतना लंबा जो क्वेश्चन है वो कर ले, मतलब एलसीएम के मेथड से। तो इसीलिए मैंने जो पिछला जो पार्ट था वो भी मैंने इस तरह इंडिविजुअली जो है वो रैशनलाइज करके किया है, ताकि आपको समझ आ सके। तो हम यहाँ पे अगेन जो है इसको इंडिविजुअली रैशनलाइज करेंगे। सो ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस अंडर रूट 3। उसके बाद प्लस लगाएंगे और इस वाले पार्ट को हम करेंगे रैशनलाइज। ये हो जाएगा 2 ओवर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, उसके बाद लगाएंगे प्लस, और अब हम लिखेंगे 1 ओवर 2 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस अंडर रूट 5। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, पहले का स्क्वायर हमेशा लिखते हैं, माइनस दूसरे का स्क्वायर लिखते हैं, प्लस लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो 2 लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। ओके, नीचे हम पहले का स्क्वायर लिखेंगे विच इज 5 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 3 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3। यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम 4 माइनस, ये कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम देखेंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 कितना होता है 1। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय -1। यहाँ पे हमारे पास -1 बचेगा, बिकॉज माइनस का नंबर जो है वो बड़ा है। ओके, सो यहाँ पे जो 2 है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो इस यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, यहाँ से हमारे पास बचेगा प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे हमारे पास चूंकि माइनस है तो ये दोनों नंबर जो हैं इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पे हम इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे, माइनस स्क्वायर रूट 3 को प्लस स्क्वायर रूट 3 के साथ कैंसिल कर देंगे। सो हमारे पास ये बचा और ये बचा। सो ये हमारे पास हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5। तो ये इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 देखते हैं, जिसमें हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है। सो हम इसको इंडिविजुअली जो है वो रैशनलाइज करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 multiply by square root 3 minus square root 2 divided by square root 3 minus square root 2 minus 3 over square root 5 plus square root 2 multiply by square root 5 minus square root 2 divided by square root 5 minus square root 2। ओके, सो अब हमने
इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, सो ये हमारे पास हो जाएगा 2 into square root 5 minus square root 3 divided by square root 5 whole square minus square root 3 whole square। ओके, प्लस लगाएंगे, उसके बाद हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, सो ये हो जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर, ये वाला, और उसके बाद माइनस लगा के स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। सो ये स्टेप जो है वो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 3, तो 5 माइनस 3 कितना होता है 2। यहाँ पे हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय, इसको मैं कैंसिल करूँ तो ये हमारे पास आएगा 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास आएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास 5 माइनस 2 कितना आएगा 3। ये 3 3 से कट गया, ये 2 2 से कट गया। सो ये बना हमारे पास स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे हमारा माइनस साइन है तो अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 2। सो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो गया, माइनस स्क्वायर रूट 2 और प्लस स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आया 0। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 देखते हैं, जिसमें हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और हमें फाइंड करना है x माइनस 1 ओवर एक्स, और उसके बाद हमें फाइंड करना है x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 ओवर एक्स की। सो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं 1 ओवर एक्स। सो 1 ओवर एक्स की वैल्यू है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। सो इसकी हम कर लेते हैं रैशनलाइजेशन। सो ये हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। सो ये हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 विच इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम नीचे जो है वो 1 लिखते नहीं, तो अगर हम इसको माइनस करें, यानी कि अगर हम x माइनस 1 ओवर एक्स करें, तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और उसके बाद माइनस लगाएंगे, और 1 ओवर एक्स की वैल्यू है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ओके, सो ये हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया, तो कितना बना 2 स्क्वायर रूट 3, एक ये और एक ये, तो कितना बना 2 स्क्वायर रूट 3। सो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है वैल्यू नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है वैल्यू x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर की। ओके, सो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। ओके, इस तरह से। सो जब हम स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे जो 2 का स्क्वायर है वो हमारे पास आएगा 4, और जो इसका स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। सो 4 3 टाइम कितना होता है 12। सो x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 12, और x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू जो है वो आ गई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 देखते हैं, लेकिन इसमें स्टूडेंट को लगता है कि ये ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। तो 9th क्लास के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन जो कम ही आते होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x जो है उसकी वैल्यू में गिवन है, लेकिन इसको मैं सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर लेता हूँ ताकि हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो हमारे पास आसान हो जाए। सो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसको मैं रैशनलाइज करूंगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। सो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास सेम है तो उसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास हो जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू अंडर रूट 5 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 5 टाइम्स अंडर रूट 2। ये मैंने a माइनस बी का जो होल स्क्वायर वाला फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वो ओपन किया यहाँ पे। ओके, तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें नीचे वाले को तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट स्क्वायर से। सो ये हो जाएगा 5 माइनस 2। यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 माइनस 2, और इसको हम लिख सकते हैं एक दफा अंडर रूट लगाएंगे और 5 2 टाइम 10 डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा 3। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। ओके, सो अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू। ये हमारे पास आ गया, अभी तक हमारे पास ये x है। अब हमने फाइंड करना है 1 ओवर एक्स। सो 1 ओवर एक्स कैसे लिखेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, मतलब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर नीचे और नीचे वाली वैल्यू ऊपर। सो ये हो जाएगा 3 ओवर 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10। ओके, अब ये देखो अगेन हमारे पास और नीचे डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई है, तो इसका मतलब है इसको हमने रैशनलाइज करना है। सो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, सॉरी यहाँ पे हमारे पास आना था 7, मैं इसको करेक्ट कर लूँ। सो ये आना था 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10, और यहाँ पे आएगा 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10। ओके, सो अब ये आ जाएगा 3 इंटू 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 divided by 7 whole square plus sorry minus 2 square root 10 whole square। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3 इंटू 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आएगा 49, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर होता है 4, और यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10। सो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आएगा 49 माइनस 40। ओके, सो ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 9, 3 1 टाइम एंड 3 3 टाइम 9। सो ये हो जाएगा 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1 ओवर एक्स की। सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो x की वैल्यू आई थी वो हमारे पास आई थी ये वाली, जो हमारे पास x की वैल्यू आई थी वो हमारे पास आई थी ये वाली वैल्यू 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाई 3। सो हम फाइंड करेंगे x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू। सो x की वैल्यू आई थी 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3, और प्लस लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 7 1 ओवर एक्स की वैल्यू। सो 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। अब अगर आप देखो यहाँ पे 1 ओवर 3 कॉमन ले लें तो यहाँ पे आएगा 7 माइनस
2 स्क्वायर रूट 10 प्लस 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10। सो यहाँ पे ये वाली वैल्यू दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास आएगा 1/3 इंटू 7 प्लस 7 कितना होता है 14। सो ये हो जाएगा हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय 3। सो अब एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई है कि x प्लस 1/x इक्वल आया है 14/3। तो ये हमारे पास पहला पार्ट जो है वो ओके हो गया। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सो उसके लिए अगर यहाँ पे स्क्वायर हैं तो हम दोनों तरफ से स्क्वायर लेंगे, तो हम लिखेंगे टेक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ये मैंने a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसका फार्मूला ओपन किया है। सो यहाँ पे 14 का स्क्वायर लेते हैं। सो 14 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास आता है 14 टाइम्स 14 विच इज इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर होता है 9। यहाँ पे ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाय 9। अब ये जो 2 है ये इधर आके माइनस होगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा 196 माइनस लगाएंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 2 टाइम 18। सो अगर हम 196 में से 10 निकालें तो 86 और 86 में से 8 निकालें तो 78। 178 डिवाइडेड बाय 9। तो ये वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। ओके सो अब हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास आ गई है और हमने फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। सो अगर हमारे पास फार्मूला आपको क्यूब का याद हो तो वो होता था a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ओके सो अब यहाँ पे दोनों तरफ हम लेंगे क्यूब। सो ये हो जाएगा x प्लस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू 14/3 होल क्यूब। ओके सो यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3 इंटू पहला इंटू दूसरा इंटू पहला प्लस दूसरा इज इक्वल टू, अब 14 का क्यूब लेंगे सो वो हमारे पास आएगा 2744 और 3 का क्यूब लेंगे तो वो आएगा 27। अब यहाँ से x x कैंसिल हो गया, सो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें पता थी 14/3, सो वो पुट कर देंगे 14/3 इज इक्वल टू 2744 डिवाइडेड बाय 27। ये 3 से कट गया, सो यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 2744 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 14। ओके सो अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेने का आसान मेथड ये है कि 14 के नीचे 1 लगाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2744, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो 27 को अगर मल्टीप्लाई करवाएं 14 से, सो वो हमारे पास आएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 14। सो ये हमारे पास आता है 378। अगर हम इसको माइनस करें तो ये हमारे पास आएगा 2744
सो ये हमारे पास आएगा माइनस सॉरी, ये हमारे पास आएगा 2366 डिवाइडेड बाय 27। सो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमें ये क्वेश्चन गिवन है और हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ए और बी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। सो सबसे पहले जो हमारे पास जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे। सो सबसे पहले जो हम पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं रैशनलाइजेशन वो करेंगे। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, और इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। ओके, उसके बाद प्लस लगाएंगे और नेक्स्ट जो हमारे पास है टर्म उसको हम रैशनलाइज करेंगे। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, ओके, इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेम है तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। सो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3 माइनस 1 प्लस यहाँ पे अगेन स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। सो इसको इससे कैंसिल कर देंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। ओके, सो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ से ऊपर से हमारे पास 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 टाइम 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, क्योंकि ये 2 बाहर चला गया, और यहाँ पे भी हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 टाइम 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। सो ये 2 और ये 2 कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया, सो ये हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। सो यहाँ पे आप नोटिस करो, सो माइनस स्क्वायर रूट 3 और प्लस स्क्वायर रूट 3 कट गया, सो यहाँ पे आ गया 4 इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे इस साइड पे कोई स्क्वायर रूट, इस वाली साइड पे कोई स्क्वायर रूट 3 नहीं है। सो हम इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 0 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। अब आप इसको कंपेयर करो, सो a जो है वो हमारे पास आ गया 4 और जो b है वो हमारे पास क्या आ गया 0। सो इस तरह से हमारे पास a और b की वैल्यू जो है वो आ गई है।